कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक वीरान भूतहा गांव है। वैसे तो इसके कई किस्से प्रचलित हैं, लेकिन असली वजह क्या है वो तो सिर्फ वहां के पत्थरों पर अंकित राजस्थानी भाषा में दबा पड़ा था। जब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी कुलधरा में जांच के लिए आए तब उन्हें पता चला, क्योंकि उन्होंने पत्थरों पर अंकित उन शब्दों का विशेषज्ञों की मदद से अनुवादित किया था। कहानी आज से 200-250 साल पुरानी है। गांव हरा भरा खुशहाल था। वहां एक रईस और रुतबेदार ठाकुर परिवार भी रहता था। उनकी सबसे छोटी बेटी रूपमती बेहद खूबसूरत थी। वक्त के साथ उसके मन में प्रेम ने दस्तक दी। धीरे धीरे रूपमती के गांव के नीच जाति के लड़के शंभू के साथ प्रेम प्रसंग के चर्चे गांव में फैलने लगे। लोग दबी जुबान में उनकी आलोचना करने लगे। जब परिवार वालों को ये खबर लगी तो उन्होंने रूपमती का घर से निकलना और किसी से भी मिलना बंद करवा दिया। वे जल्द से जल्द रूपमती का विवाह कर देना चाहते थे, तो जल्दी से मुहूर्त निकालकर तारीख पक्की की गई। जैसे ही ये खबर रूपमती को पता पड़ी, उसने घर से भागने की तैयारी की और विवाह से कुछ दिन पूर्व वो रात के अंधेरे में भाग गई शंभू के साथ। सुबह जब रूपमती के घर वालों को पता चला तो उन्होंने अपनी बिरादरी वालों और ऊंची जात वालों के साथ मिलकर नीची जात वाले सारे किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगा दी। ये तरीका था समझाने का कि नीच जात वाले अपनी औकात से बाहर न जाए, नहीं तो सबको भुगतना पड़ेगा। फिर उन्होंने शंभू के घर में आग लगा दी और उसके माता पिता को मार डाला। शंभू की छोटी बहनों का क्या हुआ कभी पता ही ना चला, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें उनके भाई की करनी की सजा दी गई है और ग्वालियर के वैश्यालय में पहुंचा दिया गया है। इस बीच शंभू और रूपमती की तलाश भी जारी रही। इज्जत का सवाल जो था। हफ्ते भर बाद जब शंभू को ये सब पता चला तो वो और रूपमती वापस अपने गाँव आ गए, ये सोचकर कि गाँव के महंत जी जरूर न्याय करेंगे। मगर प्रेमियों का सोचा सच कहाँ होता है। जैसे ही वो गांव पहुंचे, रूपमती के जात वालों ने शंभू के हाथ काटकर उसे जिंदा हर दिन मरने के लिए छोड़ दिया और पूरे गांव में कहा कि अगर किसी ने इसे खाना पानी दिया तो उसके परिवार के साथ भी यही होगा। रूपमती को पूरे खानदान के मर्दों ने, बाप, भाई, चाचा, ताऊ आदि सबने जी भर के मारा और फिर अंत में जान से ही मार डाला। फिर उसी रात मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। रूपमती की माँ खूब रोती रही। बचाने के लिए सबके आगे हाथ जोड़े पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। मर्दों के समाज में बेटी को मार देना इज्जत बचाना था और किसी से प्रेम करना घर की इज्जत को नीलाम करना। उन्होंने अपने घिनौने कृत्य को ये कहकर सही ठहराया कि अगर रूपमती को छोड़ दिया तो समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, उनके घर की बेटियों को कोई संस्कारी नहीं कहेगा और बेटों का विवाह कभी अमीर और नामी घरानों में नहीं हो पाएगा। शंभू ने जब सुना रूपमती की हत्या के बारे में तो वो तो पागल सा हो गया था। उसने पत्थरों पर अपना सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दिए। फिर कुछ दिनों बाद कुलधरा गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले धर्म के ठेकेदार मंदिर के महंत की मौत हुई, जिन्होंने प्रेमियों को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाकर धोखे से गांव वापस बुलाया। फिर समाज के ठेकेदार गांव के सरपंच की मौत हुई, जिन्होंने बार बार इज्जत जाने का भय दिखाकर रूपमती के परिवार वालों को इस सब के लिए उकसाया था। फिर चाचा और ताऊ की अकस्मात मौत हुई, जिन्होंने घर की बातें गांव वालों को बताकर उन्हें रूपमती के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया। इस लालच में कि आत्मग्लानि से रूपमती के पिता और भाई आत्महत्या कर लेंगे और खानदानी जमीन पर उनका कब्जा हो जाएगा। फिर रूपमती के भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसने शंभू के हाथ काटे थे। रूपमती के पिता को सीधे मौत नहीं आई, पर जब भी कुछ खाने या पानी पीने को होते तो उन्हें खाने और पानी में मवाद और खून दिखने लगता और एक दिन भूख प्यास से उनकी भी जान चली गई। रूपमती के पिता ने ही ये धमकी दी थी कि जिसने भी शंभू की खाने पानी से मदद की उसके परिवार के साथ भी वही होगा जो शंभू के परिवार के साथ हुआ। जिस खानदान के बेटों के लिए रूपमती और शंभू की जान ली गई थी, उस खानदान का कोई वारिस जीवित नहीं बचा। जिन बेटियों के ऊंचे घर में विवाह के लिए इन प्रेमियों की हत्या की गई, उनसे शापित होने के कारण कोई भी विवाह करने को तैयार न हुआ। अंत में सबने आत्महत्या कर ली। जिस कुल की इज्जत के लिए रूपमती और शंभू का त्याग किया गया, उस खानदान की इज्जत तो क्या कोई इंसान ही जिंदा न बचा। फिर गांव के जिन लोगों ने हत्या का समर्थन किया, धीरे धीरे उनकी भी रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। जिन लोगों को सच में प्रेमी जोड़े से सहानुभूति थी, उन्हें गांव खाली करने के सपने आने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग पलायन करने लगे। पूरा गांव खाली हो गया। अब सिवाय सड़ती बदबूदार लाशों के बस एक इंसान उस गांव में जिंदा बचा, जिसने ये सब हवेली के पत्थरों पर लिखा। वो थी रूपमती की माँ। रूपमती की माँ का क्या हुआ, वो कब मरी, किसी को नहीं पता। आज 200-250 सालों बाद भी उस गांव में कोई रहने नहीं गया।
कुछ लोग जो भूत प्रेतों को नहीं मानते, उन्होंने रहने की सोची तो वो गांव तक पहुंच ही ना सके। एक ही रास्ते पर गाड़ी चलाते चलाते गोल गोल घूमते रह गए और अंत में वहां रहने का विचार त्याग दिया। हाँ, कुछ लोग दिन के समय घूमने जा सकते थे, उनकी कहानी पढ़ सकते थे ताकि वो अपने घर के बेटों बेटियों को झूठी शान और इज्जत के लिए मारने की गलती ना करें। अब ये रूपमती और शंभू की आत्मा कब वहां से जाएगी किसी को नहीं पता। जीते जी एक ना हो पाए, लेकिन मरने के बाद दोनों एक साथ हैं। लोगों को समझाते हैं और जरूरत पड़ने पर डराते भी हैं कि किसी प्रेमी जोड़े की जान झूठे सम्मान की आड़ में ना ली जाए।